सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज मुसलमानों की जिल्लत की वजह, मुसलमानों की रुसवाई की वजह, मुसलमानों की तबाही की वजह, मुसलमानों की बर्बादी की वजह ये नहीं है कि वह मुसलमान है, बल्कि ये है कि वो सच्चे तौर पर मुसलमान नहीं है। मुसलमान भी है, शराब भी पीता है, मुसलमान भी है, ज़िना के अड्डों पे भी जाता है, मुसलमान भी है, पड़ोसियों पे जुल्म भी करता है, मुसलमान भी है, बहनों का हक नहीं देता, मुसलमान भी है, माँ बाप को सताता भी है, मुसलमान भी है, मस्जिदों को वीरान भी करता है, मुसलमान भी है, औरतों पे पाप की नजर भी डालता है, मुसलमान भी है, कानों में ईयरफोन लगा के गाने भी सुनता है, मुसलमान भी है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की मुखालफत भी करता है, मुसलमान भी है, सैयदुल अय्याम जुमा के दिन ईदुल मोमिनीन में दाढ़ी मुड़ा करके गटरों में फेंकवाता भी है, मुसलमान भी है, इस्लाम पर अमल करने में शर्म करता है, मुसलमान भी है, 3 घंटे होटल में बैठने में कोई बोरियत नहीं होती, लेकिन 30 मिनट अगर मस्जिद में बैठ जाए उसको ऐसा लगता है आइंदा हफ्ते मस्जिद बदलना पड़ेगी, इमाम साहब बयान जुमा का लंबा कर देते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, याद रखो हम मुसलमान होने की वजह से जलील नहीं हैं, बल्कि मुकम्मल और कामिल और सच्चे मुसलमान नहीं बन सके इसलिए जलील है। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा, वैसा मुसलमान जैसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, तो उसकी शान ये होगी, जमीन पे रहेगा तो लोग ताज़ीम करेंगे और जमीन के अंदर जाएगा तो नकीरैन ताज़ीम करते नजर आएंगे। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। खाक होकर कब्र में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, वो अच्छी तरह जानते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, लेकिन जब नबूवत का ऐलान किया गया, अब सताने का सिलसिला शुरू हुआ। कैसे अबू लहब नाम का एक शख्स जो रिश्ते में चचा होने का दावा भी करता था और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से दुश्मनी भी करता था। हुजूर अलैहि सलाम की 2 शहजादियां, हुजूर अलैहि सलाम की 2 शहजादियां, उम्मे कुलसूम और रुकैया, उसकी बहुएं थी। हुजूर अलैहि सलाम की 2 शहजादियां उसके 2 बेटों के निकाह में थी। अबू लहब चचा भी होने का दावा भी करता था और उसकी बीवी उम्मे जमील, उसकी बीवी, अल्लाह अकबर, उसका हाल ये था माअज़ल्लाह कि वो जंगलों से कांटे भर भर कर उठा कर लाती और हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे और रास्ते में बिखेर देती। गंदगी और गलाजत लाई जाती हुजूर अलैहिस्सलाम। और ये कब हुआ? ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के बाद। अल्लाह के रसूल की तमन्ना है जिस दीन के गलबे के लिए भेजा गया है मेरे आका अलैहिस्सलाम को, वो दीन दुनिया में फैलाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का टारगेट सिर्फ मक्का नहीं था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी शर्क से लेके गर्ब तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, शिमाल से लेके जुनूब तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मालेगांव वालों और देहात में बसने वाले जो जहां अपने शहर में गांव में बैठ करके सुन रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए ये जो 5 वक्त की अजानें वक्त पर तुम्हारे गांव में, देहात में, शहरों में बुलंद होती है, ये यूं ही नहीं हो रही है, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, उनके आल व असहाब की मेहनत का नतीजा है। ये जो कुरान हर घर में ताक में रखा हुआ है, इस कुरान को यहां तक पहुंचने में और पहुंचाने में कितनी मेहनत की आमिना के लाल ने, उनकी आल और उनके असहाब ने। थोड़ा महसूस करें, थोड़ा ध्यान दें। अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में उम्मे कुलसूम और रुकैया हुजूर की 2 शहजादियां थी, यानी अबू लहब के बेटे इस एतबार से रिश्ते में रसूलुल्लाह के उस वक्त दामाद लगा करते थे। अबू लहब की बीवी गलाजत, कांटे हुजूर के रास्ते में बिछाती, हुजूर अलैहिस्सलाम हटाते। अच्छा, सिर्फ हटा के निकल नहीं जाते, बल्कि वो कांटे अपने रास्ते से सिर्फ नहीं हटाते, बल्कि मुकम्मल हटा करके उसको किनारे पर डालते कि मुझे तो न चुभे, लेकिन मेरे अलावा किसी और को भी न चुभे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का उसवा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मारा जाता है, हुजूर को
पत्थर बरसाए जाते हैं। आइए, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, आप सोचते होंगे इमाम को सारी दुनिया मना कर रही है, यही कहते हैं ना लोग, सब मना कर रहे थे हुसैन ना जाओ, हुसैन ना जाओ, हुसैन ना जाओ। और कुछ लोग बढ़ चढ़कर ये भी कहते हैं वो जिद्दी थे निकल गए। मैंने कहा जिद्दी नहीं थे, तुझे सीरतुन नबी नहीं पता। उनके नाना की ये खिदमत, मेहनतें, उनके नाना की कुर्बानी उनको तड़पा रही थी कि मेरे नाना ने जो मेहनत की है 23 साल तक, उस मेहनत पे पानी फिरने वाला है। क्या मेहनत है, उस मेहनत को अब मैं बयान करने लगा हूं, तब समझ में आएगा सब मना कर रहे थे, हुसैन क्यों निकल रहे थे। वजह, और लोग रुखसत पे अमल कर रहे थे। उनके बारे में अहले सुन्नत कुछ बकते ही नहीं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि अदब करते हैं, उनका अमल रुखसत पे था। लेकिन एक बात बताऊं, वो सब लोग काबिल ताजीम है जो इमाम हुसैन को रोक रहे थे मोहब्बत में। इसलिए नहीं रोक रहे थे कि इमाम हुसैन गलत रास्ते जा रहे हैं, मोहब्बत से रोक रहे थे कि जाओगे तो शहीद हो जाओगे। लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर है कि जब किसी पीर की मेहनत पर कोई सवालिया निशान खड़ा होता है तो हर मुरीद तड़पता है, लेकिन मुरीद से ज्यादा जो तड़पता है वो उसका सज्जादा नशीन होता है, क्योंकि वो बेटा भी होता है, वो औलाद भी होता है। बाप की मेहनतों का जितना दर्द औलाद को होगा उतना मुरीदीन को नहीं हो सकता। दर्द में वो भी तड़पेंगे, दर्द में। और अकाबिरीन सहाबा उठ चुके थे, और जो लोग थे, वो जो सहाबा थे, वो लोग भी इमाम हुसैन की ताईद में थे। लेकिन इमाम आली मकाम की निगाह में, मैं फिर कहता हूं, जो लोग बैठ करके सहाबा पे तबर्रा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि सहाबा किराम यजीद की हिमायत में न थे, बल्कि वो रुखसत पर अमल कर रहे थे। और उनके दिल का दर्द भी ये था कि कोई बचाए, लेकिन इमाम को मना करने की वजह इमाम से मोहब्बत था, इमाम से प्यार था, इमाम से उल्फत था। इमाम हुसैन उस वक्त रसूलुल्लाह के जानशीन थे, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई भी उस वक्त रसूलुल्लाह का हकीकी नवासा जमीन पर हयात न था। अगर कोई हयात था हकीकी नवासे की हैसियत से, तो उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन की निगाहों में ये चीजें थी कि नाना की कुर्बानियां क्या है, नाना के असहाब की कुर्बानियां क्या है, नाना के जो वो साथियों की कुर्बानियां क्या है। तो क्या थी वो कुर्बानियां? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, ये है वो। फिर उसके बाद मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आइए एक रिवायत पढ़ता हूं, अंदाजा करें किस तरह मारा गया, किस तरह। हजरत सैयदना अमीर हमजा, जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, अमीर हमजा शिकार पे गए। अमीर हमजा को शिकार बहुत पसंद, बहुत खूबसूरत था नबी का घराना, तो अभी भी है खूबसूरत नबी का घराना। किसी गालिबन हामिद मुस्तफ़ाबादी ने कहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हुजूर की मेहनतों का एक बाब आज पढ़ दूं, फिर इसी से मुत्तसिल बातें अब कल होगी, लेकिन सुन ले उसको और बात खत्म करता हूं। हजरत अमीर हमजा, सीना चौड़ा, ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें और बाजू भरे भरे, अल्लाह अकबर, बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। हजरत सैयदना अमीर हमजा हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रजाई भाई भी हैं। यानी स्वाइबा नाम की जिस कनीज का दूध अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नोश किया था, उसी कनीज का दूध हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो है वो नोश फरमाया था। अमीर हमजा को शिकार बहुत पसंद था, शिकार पर गए हुए हैं, और जब शिकार से वापस आए हैं, तकरीबन 3 दिन के बाद आए हैं, तो उस आने के बाद इन 3 दिनों के बीच वाक़या ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के हरम से, अल्लाह पाक के हरम से मकबरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सीरत निगार लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को अकेले और तन्हा देखकर अबू जहल और उसके कुछ गुंडे वो हुजूर अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्के में, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत चंद ही लोगों ने कबूल की थी। आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे उस वक्त भी कि लोगों,
कलमा पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ये भी फरमाते हैं मेरे आका कि तुमको शाम और ईरान की हुकूमत मिलेगी, तुमको आखिरत में जन्नत मिलेगी। वो लोग मजाक उड़ाते थे, चंद लोग हैं जो ऊन के कपड़े पहनते हैं, टाट की चादरें लपेटते हैं, चंद गुलाम इनकी इत्तिबा करते हैं और ये शाम और इराक की हुकूमत, शाम और ईरान की हुकूमत को जेर करने की बात करते हैं। चारों तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को घेरा, इतना मारा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, इतने पत्थर बरसाए कि सर फट गया, पूरा वजूद खून में नहा गया, पूरा वजूद लहू लहान हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह अल्लाह इतना मारा गया, अल्लाह अकबर, कलेजा कांपता है। ऐ काश मेरी कौम को रसूलुल्लाह के चांद के 2 टुकड़े करना तो याद है, लेकिन रसूलुल्लाह का सरे अनवर जख्मों से फट जाया करता था, खून रसता था, पूरा वजूद खून में नहा जाता था, जुब्बे खून से तर हो जाते थे, नालैन खून में भर जाती थी। मुसलमानों, ये जरूर कहूंगा, अगर अपने नबी से सच्चा इश्क है तो दीन को पीठ के पीछे डालने से पहले कभी ये सोचो तो सही, ये दीन हमारे घर तक पहुंचने में हुजूर की मेहनतें कितनी है, आलो असहाब की मेहनतें कितनी है। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बोझल कदमों से घर की तरफ लौटे हैं। अल्लाह अकबर, घर की तरफ लौटे हैं। ये मंजर हजरत सैयदना अमीर हमजा की बीवी ने देखा और जैसे ही अमीर हमजा घर आए, कहा जल्दी से खाना लाओ, 3 दिन का भूखा हूं, खाना रखो। तो उस वक्त बीवी ने कहा, ए काश ए हमजा इस वक्त अब्दुल्ला हयात होते तो कितना अच्छा होता। हमजा ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा यतीम भतीजों का भी तो कोई तुम पर हक है। अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को ऐसा मारा पीटा जा रहा है कि सर फटता है, वजूद लहू लहान होता है, और तुम्हें शिकार की पड़ी हुई है, तुम शिकार में मुब्तला हो। आज अब्दुल्ला होते तो ये दुख बर्दाश्त करते, ये तकलीफ बर्दाश्त करते। सोचो क्या है, अबू जहल ने आपके भतीजे को इतना मारा, सर फट गया, काबे की दीवार से उनका सर टकराया और उनको लहू लहान किया, उन पे पत्थर बरसाए, उसके गुंडों ने मारा है। मोहम्मद अरबी को अभी तक हमजा ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे। जब सुना तो कहा अबू तालिब कहाँ थे? तो कहा कि वो बकरियां लेकर जंगल गए थे। अब्बास कहाँ चले गए थे? कहा अब्बास को जो है वो इसकी खबर ही नहीं थी, अब्बास के नहीं पता कहाँ थे, और हजरत अबू तालिब जंगल में थे, और फिर तुम भी, तुम्हारा भी पता नहीं था। इसका उसने फायदा उठाया। हजरत हमजा ने कहा हराम है मुझ पर खाना जब तक कि मैं अपने भतीजे का बदला न ले लूं। घर घर गए, कहाँ है मोहम्मद अरबी? ईमान नहीं लाए थे, कहाँ है मोहम्मद अरबी? यहाँ नहीं है। वहां गए, वहां नहीं है, वहां गए, वहां नहीं। किसी ने कहा हरम काबा में है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सर को चोट आई थी और सर पे पट्टी बंधी थी। हुजूर सर झुका के और हाथ सर पे रखकर, जख्मों पे हाथ रख करके बैठे थे। मुसलमानों, हमने अपने नबी की खिदमत की, वो परवाह न की। अगर काश हम सोचते, हमें बाप की मेहनतों का एहसास तो होना भी चाहिए, लेकिन रसूल पाक की मेहनतों का एहसास नहीं। ये कौम जिना, शराब और जुओं के अड्डों पे कभी नहीं जाती। अगर इस कौम को ये पता होता कि गलबे दीन के लिए अल्लाह के रसूल की मेहनतें क्या थी। जिस वक्त हमजा आए, कहा सलाम अलैकुम। जब सलाम किया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, सर उठा करके देखा, चच्चा की तरफ नजर डाली, कहा मेरे भतीजे क्या हुआ आपको? मेरे आका ने फरमाया जाओ चचा, यतीमों का कोई नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जुमला इस तेवर में निकला, हमजा के दिल पर तीर की तरह जा करके लगा। जाओ चचा, यतीमों का कोई नहीं होता, जाओ। इतना सुनना था, मेरे भतीजे मेरी जान क्या कह रहे हो? बताओ तुमको किसने मारा? वल्लाह मैंने अपने ऊपर खाना पीना हराम कर लिया है जब तक अबू जहल से बदला न ले लूं। मेरे आका ने फरमाया चच्चा, मैं दुश्मनों से बदला लेने पे खुश नहीं होता, मेरी खुशी चाहते हो? हाँ,
आज आप जो कहेंगे मानूंगा आपकी खुशी के लिए। मेरी जान बताओ आप कैसे खुश हो सकते हैं? कहा कि अल्लाह की खुशी में मेरी खुशी है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, छोड़ दो बुतों को, मैं खुश हो जाऊंगा। कहा मेरी जान मेरे भतीजे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो फिर तेरा चच्चा पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हमजा जैसा जियाला और बहादुर मुसलमान हुए और उसके बाद कहा अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं मिलूंगा आपसे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को यूं करके गए और जब गए तो क्या देखा कि ढूंढ रहे अबू जहल कहाँ है अबू जहल किधर है। जब सब तरफ ढूंढा नहीं मिला तो उसके घर गए। घर पे जा करके जैसे उसके दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो महफिल सजाए बैठा था और उस पर बड़ा फख्र कर रहा था और अपनी कारकर्दगी सुना रहा था। ऐसे मारा, ऐसे पीटा, ऐसे किया। हजरत अमीर हमजा ने जोर का निशाना लगाया और जहां पत्थर मार करके मेरे आका को जख्मी किया था वहीं निशाना लगाया। जैसे तीर उसके दिमाग में घुसा, खून की फुहार निकली, लोग दौड़ पड़े और कहा हमजा सब्र करो। तो कहा कि मेरे भतीजे को जख्मी किया जाता है, तब सब्र की बात तुम नहीं करते। और जिसने जैसे जैसे मारा था, जो दास्तान सुनाई थी हजरत अमीर हमजा ने, उनकी वैसी पिटाई की। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का अनोखा और खूबसूरत तरीन बाब है। इसके आगे हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें मजीद क्या है गलबे दीन के लिए और असहाब की, कल इंशाअल्लाह हम गोल्डन नगर में बयान करेंगे।